ओम नमः शिवाय, हरिओम, हर हर महादेव, जय बाबा थल केदार। तो जैसे हम जा रहे हैं, वापसी कर रहे हैं आज। तो आपने देखा पूरा एपिसोड, तो ये आपने जाते समय ही देखा होगा कि यहाँ पर कोई बना है नेचुरल तरीके से। तो संभवतः ये शिवलिंग की आकार का है कि पत्थर है, आप देख रहे हैं। और संभवतः लोग जो नीचे से ऊपर को आते होंगे इसमें ज़रूर जल चढ़ाते होंगे। जैसे तो हमारे यहाँ पर भी आपने देखा कि हम पत्ते आदि इसमें चढ़ाते हैं। तो एक पत्ता मैं भी इस पर जाते जाते ऊपर नीचे हम चढ़ाते थे, तो जाते जाते मैं भी एक पत्ता चढ़ा रहा हूँ। और भाई साहब भी हमारे पीछे से आ रहे हैं, वो भी इसमें पत्ता ज़रूर चढ़ाएंगे। तो हम चल रहे हैं, बस ये 2-3 मिनट का एपिसोड रहेगा। तो फटाफट आए को चलते हैं, क्योंकि शाम का समय हो रहा है। बाग आदि का यहाँ पर वो ये हम यहाँ हमारी भाषा में बागी बोला जाता है, वैसे तेंदुआ होता है तो उसका खतरा रहता है। तो घना जंगल है, ये भी थल केदार के नाम से बड़ा घना जंगल, बाघ का बहुत खतरा, जैसे हमारे लंबकेश्वर महादेव आदि में माना जाता है उसी तरीके से। थोड़ी झाड़ियाँ आदि आई हुई है। अब यह है कि मन नहीं मानता, तो इसलिए जितना हो सके, देखिए आपने देखा है इस तरीके से थोड़ा सा लगता है कि जो हो सके, क्योंकि ये झाड़ियाँ पुरानी, इनमें कांटे नहीं हैं तो इसलिए कट जाती हैं। तो बड़ा ये ऐसा लगता है कि कर लो जो संभव है, जितना संभव हो अपने कहने उतना कर लेने में, कहीं भी किसी भी स्थान। पूरा देश हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। हम कहते हैं हम बागबा हैं इसके, ये बागबा हमारा, हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो हम ऐसे ही नहीं कहते हैं वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, ऐसे ही नहीं बोला जाता है। जय श्री राम। हमारे देश में हर हर महादेव हर नारा गूंजता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई इसको अपना लोगो बना ले, ये नहीं। ये हर सनातन, हर हिंदू का नारा है ना। वो कभी भी किसी भी समय कोई भी नारा बोल सकता है ना, ये किसी विशेष का वो नहीं है। तो लेकिन मज़ा आ गया, आनंदमय रास्ता हो रहा है। स्पीड ऐसी हो रही है कि देखो, आए रिलैक्स, क्या सब डाउन में चलने का एक अलग आनंद हो, कोई फिसलन नहीं। हाँ, चातुर्मास में तो थोड़ा बहुत रहती है, उसके लिए अगर उसी समय पे अगर सही वो कर देता। देखिए मेरे पास राती होती मैं इसको काट देता, लेकिन फिर भी स्थिति इसकी मैंने पहले से सुधारी। अब ये थोड़ा पीछे फंस जाता तो और आनंद आ जाता। फिलहाल फिर भी ठीक हो रहा है। कोई ना कोई जो जंगल में आएंगे पशु चारे आदि के लिए, वो लोग इसकी स्थिति ठीक कर लेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के रास्ते की सफाई दिख रही है, तो अवश्य ही लोग आते होंगे और इस चीज़ को अवश्य ध्यान देते होंगे। जैसे टहनी को किया गया है, देखिए अवश्य ही किसी ने मारी होगी तभी जाके तो ये तिरछी हुई है। अवश्य ये कार्य किया गया है। यहाँ के लोग जागरूक बिल्कुल हैं। हाँ, कहीं कहीं पे नहीं हुआ है, अब ये होगा। अब समय के अनुसार अब घास कटाई चल रही है। घास कटाई का अर्थ है कि पशु चारा कटाई। ये आपका रेस्ट हाउस, जैसे कोई थक गया, विश्राम गृह, एक अतिथि गृह, जिसे कई प्रकार के नाम कहे जाते हैं, तो वो है। तो देखिए, अब ऐसा है कि मेरी बोलने की आदत है, तो इसलिए वहाँ भी आप देखते हैं मैं बोलते बोलते ही चलते रहता हूँ, तो आनंद आता है। फिर ऐसा बोलने का मौका फिर कहाँ मिल पाता है, सबसे बड़ी बात यह है। तो अब समय हो अपने पास, क्योंकि मैं कई चीज़ों में इंगेज रहता हूँ। समय मेरे पास ऐसा रहता है कि मेरे को तो बाहर से कई जगह से फ़ोन आते हैं, वास्तु विजिट के लिए फ़ोन आते हैं। कई जगह पे लोग कहते हैं कि पारिवारिक फैमिली रिलेशन में गुरुजी हम इकट्ठे हुए हैं गुरु कुंडली के लिए। अरे मैं उनसे कहता हूँ आप ऑनलाइन मुझे दिखा दीजिए, तो वो ऑनलाइन के लिए भी वो कहते हैं नहीं गुरुजी आप आ जाइए, आपका जो होगा सब कुछ हम करवा देंगे। लेकिन फिर मेरे को यहाँ ऐसी जगह, आप खुद सोचिए, ऐसी लोकेशन, आप देखिए भाई साहब हमारे थोड़े पीछे रह गए, तो अब ऐसी लोकेशन में अब वहाँ जाओ, उतनी धूल सड़क, बड़ाम भड़ूम, इधर वो करने से, तो ऐसे स्थान पर शांति के साथ यहाँ पर बैठकर किसी का कंसल्टेशन करना, बात वही है, उसके सामने भी वही बोलना है और इधर से भी वही बोलना है। तो और बाकी डिटेल्स वही है। हाँ, आप किसी का भाई फेस रीडिंग है, हस्तरेखा है, तो ये चीज़ें तो संभवतः यहाँ से और सामने में बहुत अंतर होता है, ऑनलाइन और सामने में। तो बाकी उस चीज़ के लिए तो इससे बेहतर जगह कौन सी हो सकती है कुंडली एनालाइज न्यूमरोलॉजी के लिए, तो ये है। लेकिन अब कुछ बड़ी कार्य योजना ऐसी किया है, कुछ अच्छे कार्य किए जाए। अब बाहर से बाहरी मदद तो कुछ हमें मिलती है नहीं, और जो मदद मिलती है वो हमारे श्रम से मिलती है, और उस श्रम से सिर्फ हमारा ही भरण पोषण हो पाता है। कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें तो उसमें क्या होता है कि अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, और बीच में तो स्वास्थ्य बाधा ऐसी आई कि उस बाधा ने हमें बहुत ऐसा झकझोड़ा कि आपके बीच ही हम 1 साल से लगातार एपिसोड ही लेके नहीं आ पाए। वेबसाइट पूरी तरीके से फिलहाल चल तो बहुत अच्छी रही है,
लेकिन टॉपिक उसमें अभी बीच में नहीं आ पा रहे हैं, तो अतिशीघ्र उसमें भी तो आपको टॉपिक देखने में आएंगे ज्योतिष से संबंधित और न्यूमरोलॉजी आदि से संबंधित। बहुत जल्द आप न्यूमरोलॉजी का एक बहुत अच्छा एपिसोड देखेंगे और उसके बाद न्यूमरोलॉजी मोबाइल नंबर से संबंधित एपिसोड भी आप देखेंगे, वो भी आपको देखने का मौका मिलेगा। सूखा है तो हटा दो, जितना सेवा हो सकी कर दो। बाकी लोग यहाँ के कई लोग जागरूक हैं, वो बहुत अच्छा बना रखा है। इसमें कोई निसंदेह है, यहाँ पर जो चीज़ सत्य है तो उसको कहने में कोई दो राय नहीं, दो बात नहीं, क्योंकि एक ही बात हुई, उसको कह दो बस। तो न्यूमरोलॉजी वाला एपिसोड काफ़ी पसंद आएगा लोगों को, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो समय नहीं रहता है, नहीं तो बहुत से मंदिरों का भ्रमण होता और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और ऐसी जगह और लेके आते। लेकिन अब सोचा है, और हाँ, जो मैं वो बात कह रहा था कि बाहर को निकलने का, और जो अपना पूरा नहीं हो पा रहा और बीच में आर्थिक परेशानी और स्वास्थ्य परेशानी से गुजरना पड़ा, तो अब उस चीज़ की पूर्ति, क्योंकि अब भाई देखो कि कुछ बड़ा उद्देश्य बनाओगे तो कार्य योजना बनानी पड़ती है। अब उसके लिए भाई कहीं तो थोड़ा बाहर हाथ पाँव, देखो एक कहावत है कि जब पानी सर से ऊपर उतर आता है तो आदमी को हाथ पाँव तो मारने पड़ते हैं। अब यार, जब किसी चीज़ को अगर तुम्हें कोई उद्देश्य लेके चलोगे तो उसके लिए बस कार्य योजना बनाओगे। अगर तुम्हें उसके लिए कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो अब थोड़ा बाहर को भी आने का सोचा है नए वर्ष में, तो और बाहर को कुछ ज्योतिष से संबंधित ही कार्य अगर किया करके कुछ, और अपनी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत रहेगी तो कुछ न कुछ इसी तरीके के नेक कार्य, जैसे आपने लंबकेश्वर महादेव मंदिर में देखे, संभवतः मंदिर से नहीं होंगे लेकिन ऐसे ही जो कि सामाजिक तौर पर जुड़े होंगे, और आप लोग भी देखेंगे कि वाकई ये कार्य करने चाहिए थे और होने चाहिए थे, और वाकई हम लोगों में से किसी एक के द्वारा होने चाहिए था। और वाकई बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे द्वारा होने चाहिए और हम कर नहीं पाते हैं, और कई ऐसे कार्य होते हैं जिससे बहुत से बड़ा नुकसान हमें ही और हमारे अपने, और कभी कभी हमें ही स्वयं। समाज को तो देखने में तो आ ही रहा है, अपनों को भी देखने में आ रहा है। अब तो मुझे जहाँ तक महसूस होता है कि हमें भी देखने में आ रहा है, तो इसलिए कुछ पहल हमें करनी चाहिए, तो जिससे कि हमारे साथ साथ अन्य लोग भी जागरूक बने। लंबकेश्वर महादेव विष्णु मंदिर सफाई अभियान मार्ग चरण प्रथम और चरण द्वितीय के एपिसोड आप देखिए, वहाँ पहले से देखिए, तो आप सब कुछ समझ जाएंगे जो मैंने इस एपिसोड में बोला। जिन लोगों ने इसे देखा तो आप इसी में चले जाइए चैनल पे अनिल गुरुजी व्लॉग्स में, और शुरू से देखिए, सारी बातें आप समझ जाएंगे कि वाकई गुरुजी कहना क्या चाह रहे हैं और होना क्या चाहिए। तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई है, अब थकान भी बहुत हो गई है। यात्रा पहले आपने देखी, यही वही जगह, वही जब वापसी हो रही है, क्योंकि पूजा आदि हो गई थी, हमने सब कुछ दे दिया था। फिर बाद में और जल चढ़ाने के पश्चात बाबा जी के भेंट आदि और थोड़ी हल्की पूजा कर ली थी हमने। फिर अब उसके बाद आपका लटेश्वर महादेव मंदिर वाला एपिसोड छोटा सा छूटा था, वो बाबा जी ने बाद में बताया कि यहाँ पर भी आप कर लीजिए वो, तो फिर वो एपिसोड छूटा था, वो भी फिर मैंने आप लोगों के लिए बना दिया था। और बाकी जो नेपाल दिख रहा था वो जानकारी भी आपको वहाँ पर को पहुँचा दी थी। यहाँ से दिखता है जो उनको और भी था, तो फिर वो भक्तगण आ गए थे, तो फिर हमको भी समय अभाव, क्योंकि देखिए सूरज इस स्थिति में आप डाउन में चले जाएंगे तो डूब जाएगा, तो अंधेरा हो जाता है। तो समय भी लगभग 3:54 हो चुके हैं। समय काफ़ी लंबा व्यतीत हो चुका है। बस ये विश्राम गृह, हम भी यहीं पर 1 घंटी कुछ है यहाँ पर को तो विश्राम करते हैं, और नीचे पे जाते जाते एक छोटा सा एपिसोड अगर मौका लगेगा, रास्ते में कोई अच्छा स्पॉट लगेगा तो आप लोगों को दिखाएंगे, और कोई बढ़िया जानकारी का एपिसोड आपको अवश्य ही हम प्रेषित करेंगे। हर हर महादेव कहने के लिए बिल्कुल हमें स्पॉट मिल गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। ये देखिए कितना सुंदर भव्य स्थल है। यहाँ से कुछ 1 घंटी यहाँ पर भी है, अलविदा कहते हैं। देखिए वही जैसे हमारे लंबकेश्वर महादेव मंदिर में जाने से पहले होता था, माथा टेकने के लिए माथा टेकना, टेकते ही अलविदा। और आप सभी लोगों की मनोकामना को पूर्ण करे बाबा थलकेदार, बाबा लटेश्वर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बाबा थलकेदार। शिव जी के द्वार बार बार आए हम बाबा थलकेदार तेरे द्वार। हर हर महादेव।